Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start grade 9 maths, unit number 1, which is matrices. To start our chapter matrices, first we know about matrices. यानी असल में हमारे पास matrices कहते कैसे हैं. सो मैट्रिसेस को जानने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है. ठीक है, यानी मैट्रिक्स कैसे कहते हैं. अगर हम मैट्रिक्स को समझेंगे तब ही हमें बाकायदा मैट्रिसेस की समझ आएगी. तो चले सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मैट्रिक्स कहते कैसे हैं. ओके, तो सबसे पहले आप बुक पेज नंबर 3 की तरफ देखें. मैट्रिक्स यानी असल में मैट्रिक्स कहते कैसे हैं. अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. यानी आपके पास मैट्रिक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे होगा जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज होगा. यहाँ पर देखें, इस तरह के ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट. ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट आर एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स. यानी हर एक मेंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2, 3, 6 और 5, तो आपके पास इस मैट्रिक्स का या तो एलिमेंट कहलाएगा या उस मैट्रिक्स का एंट्री कहलाएगी. ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. यहाँ पर कुछ डिफिनीशंस मैंने लिखे हैं कि अ मैट्रिक्स इज़ एन एरे ऑफ नंबर. यानी मैट्रिक्स आपके पास कुछ नंबर्स का एक एरे होगा. यानी आपके पास कुछ नंबर इस तरह एक तरतीब से लिखे गए होंगे. 6, 4, 24, 1 - 9, 8, मतलब उसके मिड में गैप होगा. और इस तरह आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होगा. तो इस तरह के एरे को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स. अब नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स ऑर्डर. असल में मैट्रिक्स ऑर्डर कैसे कहते हैं, ये जितनी भी डिफिनीशन मैं आपको बता रही हूँ तो आगे फिर जाके एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम डेट अ मैट्रिक्स हैज़ इज कॉल्ड इन ऑर्डर. ठीक है, यानी आपके पास जितने भी रोज और कॉलम होंगे तो वो हमारे पास उस मैट्रिक का ऑर्डर कहलाएगा. यानी 1 रो होगा, 2 रो होगा, या 3 कॉलम होंगे या 4 कॉलम होंगे, तो अब हमारे पास वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा. अब यहाँ पर बात हो गई रो और कॉलम्स की. तो उस ऑर्डर को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर में रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं. ठीक है, तो रोज सबसे पहले हमारे पास रोज कैसे कहते हैं, यानी एक मैट्रिक्स में रो कौन सा होता है. सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है रो की. इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे. ठीक है, यानी आपके पास अगर मैट्रिक्स में कोई एंट्री हॉरिजेंटल वे पर जो शो हो रही है वो हमारे पास रो कहलाएगी. हॉरिजेंटल वे मींस कि हमारे पास इस तरह की एक लाइन हो, उसको हम इस तरह हम बोलते हैं ना कि हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है और इस तरह की हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है. तो अगर आपके पास कुछ नंबर इस तरह के हॉरिजेंटल वे के तौर पर शो हो रही है तो हमारे पास रो कहलाता है. यहाँ पर देखिए 1, 2, 0. तो इस तरह के जितने भी नंबर है इस साइड पे हमारे पास रो 1 कहलाएगा, ये रो 2 और ये वाला रो 3. तो इस तरह हमारे पास इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रोज हैं. अब नेक्स्ट हमें ये भी जानना है कि कॉलम किसे कहते हैं. रो तो हमने समझ लिया कि रो हम किसे कहते हैं. अब नेक्स्ट है कॉलम. इन मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट आर एंट्री प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम. ठीक है, यानी आपके पास मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी एंट्रीज हैं, इसके पहले मैंने आपको बता भी दिया कि एलिमेंट्स और एंट्रीज हम किसे कहते हैं. जितने भी नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर शो हो रहे हैं वो इस मैट्रिक्स का हमारे पास एलिमेंट्स कहलाता है या एंट्री कहलाता है. अब अगर इस मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स या एंट्री वर्टिकल वे के तौर पर प्रेजेंट हो रहा है, वर्टिकल इस तरह, अभी मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि वर्टिकल इस तरह के लाइन के कहते हैं. अगर आपके पास कुछ नंबर इस तरह वर्टिकल वे के तौर पर प्रेजेंट हो रहे हैं तो हमारे पास कहलाता है कॉलम. तो यहाँ पर देखें 2, 0, 3 और इस तरह आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं, तो इस तरह के आपके पास जितने भी नंबर हो रहे हैं ये हमारे पास कॉलम कहलाते हैं. देखें तो 1, 2, 3, यहाँ पर जो मैंने C1, C2, C3 लिखा है इसका मतलब है कि कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3. तो इस तरह इस मैट्रिक्स में टोटल हमारे पास 3 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए. आई होप आपको समझ आ गई होगी. नाउ अगेन पेज 3, रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स. वही डिफिनीशन है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ये इसी तरह की डिफिनीशन आपको बुक में भी दी गई होगी. चलो यहाँ पर भी देखें. द रोज ऑफ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली एंड द कॉलम ऑफ मैट्रिक रन वर्टिकली. टू मेक द आइडिया मोर क्लियर लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स. ठीक, अब वही बातें दोबारा एक्सप्लेन हो गई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी इससे पहले. A = 4, 3 - 2, 1, 5, 2, 3, 1, 1.
अब आपको एक मैट्रिक्स दिया है, अब इसमें आपने देखना है कि कितने रो है कितने कॉलम है। तो द नंबर 4 3 - 2 आर अरेंज हॉरिजेंटली सो दे कंटिन्यू द फर्स्ट रो। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट रो हो गया। इस तरह आपके पास सेकंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया। अब अगर आपने कॉलम देखने हैं तो आपने फिर इस तरह उसको वर्टिकली के तौर पर आपने देखना है। देखें, जब इसमें आपके पास टोटल 3 कॉलम हो गए। तो वही डिफिनीशन इसको आप फिर खुद देख लें। यहाँ पर देखें, अगेन कंसिडर द सेम मैट्रिक्स एज इक्वल टू 4 1 3 3 5 1 -2 2 1। तो यहाँ पर आपके पास द नंबर 4 1 3 रन वर्टिकली सो दे कंटिन्यू द फर्स्ट कॉलम। इस तरह आपके पास ये फर्स्ट कॉलम हो गए, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरह आपको, आई होप आपको रो और कॉलम की समझ आ गई होगी। इस तरह मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया, यानी एक मैट्रिक्स में कितने रोज़ में कितने नंबर है, इस तरह कॉलम में कितने नंबर है, तो वो फिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। मैंने आपको मैट्रिक्स भी समझा दिया। अब बुक पेज नंबर 4 की तरफ देखें, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी देखें, बाकायदे डिफिनीशन की तरफ देखें। अ मैट्रिक्स विद m रो एंड n कॉलम हैज़ ऑर्डर m मल्टीप्लाई n या m क्रॉस n भी हम बोलते हैं। m रीड m by n। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर m by n then m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो एंड n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, यानी m जो है वो रो को प्रेजेंट करेगा और n जो है वो कॉलम को प्रेजेंट करेगा। ये आपके पास, अब ये आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, तो m आपको यहाँ पर रो को प्रेजेंट करेगा और n कॉलम को प्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखें, आपको बाकायदा दी भी गई है। अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल कंसिडर a इज़ इक्वल टू -3 2 2 1 1 3 और b भी आपको एक मैट्रिक्स दिया है। तब यहाँ पर देखें आपके पास कितने ऑर्डर हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a इज़ 2 by 3। 2 by 3 आपको दिया है कि a में आपके पास टोटल कितने रो हैं। यहाँ पर देखें, हॉरिजॉन्टली आपने देखना है, टोटल 2 रो है, तो यहाँ पर इसलिए 2 लिखा है। और फिर आपके पास टोटल 3 कॉलम है। यहाँ पर देखें 1 2 3, तो 2 by 3 इसलिए लिखा है। इस तरह आपके पास आर ए इज़ इक्वल टू 2 by 3 मैट्रिक्स, हम इस तरह भी बोल सकते हैं। सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज़ 2 by 2। अब आपके पास बी का ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स में, देखें कितने कॉलम हैं, 2 1 2, और रो कितने हैं 1 2। हॉरिजॉन्टली हमने रो का देखना है, वर्टिकली हमने कॉलम का देखना है। तो इस तरह आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है। तो आई होप आपको ऑर्डर की भी समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने ये जान लिया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स ऑर्डर किसे कहते हैं, रो और कॉलम को। तब आप एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आ जाएँ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, a इज़ इक्वल टू 2 3 0 5, यानी आपके पास जो स्क्वायर शेप में हो, स्क्वायर मीन्स के बिल्कुल सेम इक्वल नंबर होना। यहाँ पर देखिए, इसमें आपके पास 2 कॉलम है 2 रो, तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें आपके पास देखें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये रेक्टेंगुलर। इस तरह आपके पास ये भी क्या कहलाएगा, स्क्वायर। ये भी स्क्वायर आपके पास होगा, यहाँ पर देखें रेक्टेंगुलर। इस तरह यहाँ पर आपके पास ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर। यानी जहाँ पर आपके पास इक्वल रो और कॉलम हो तो वो स्क्वायर होगा, अगर रो और कॉलम चेन हो तो फिर आपके पास वो रेक्टेंगुलर होगा। रो और कॉलम इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑर्डर हम किस तरह फाइंड करेंगे। यानी सबसे पहले हम रो को देखेंगे और फिर कॉलम को देखेंगे, m by n। तो यहाँ पर आपके पास कितने रो हो गए, 1 2, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 2, और फिर 3 कॉलम है तो 2 by 3। इस तरह आप सेकंड पार्ट की तरफ देखें, b इज़ इक्वल टू -4। अब इसमें आपके पास 1 एलिमेंट है, मीन्स के 1 रो और 1 कॉलम है, तो 1 by 1। इस तरह आगे जितने भी पार्ट्स इसको आप फिर खुद कर लें। यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं, देखें 2 रो है और 3 कॉलम है। इस तरह यहाँ पर देखें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो बाकी जितने भी पार्ट्स है आप कर लें। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इसके आगे जो टॉपिक्स है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ ही एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।